गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशी ज्ञान सागर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आषाढ़ मास शुरू हो गया है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से हमारी सारी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। इस साल 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा, जो कि 21 जून शनिवार को अस्मार्त यानी गृहस्थ समुदाय के लोग करेंगे और 22 जून 2025 रविवार को वैष्णव समुदाय वाले करेंगे। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए योगिनी एकादशी की कथा को सुनते हैं। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से और 7वें योगिनी एकादशी की कथा को सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए श्री गणेश भगवान का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। आप कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलवाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कूट हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के सामने लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृतांत का सुनाया।
यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममालिनी अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममालिनी ने मुनि के कथना अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। जय श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोतागण, अब आइए एकादशी माता की कथा एवं आरती को सुनते हैं। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी एकादशी माता की व्रत किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी के मुकाबले अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। राजा की दोनों बेटियां जब विवाह योग्य हुई तब एक पड़ोस के राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नज़रें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नज़र में ही प्रेम करने लगा। और राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से और अधिक ईर्ष्या करने लगी और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निश्चय किया और उसे जान से मारने का उपाय सोचने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने के लिए उसे सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी बहन को खाने को दिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी बहन रात्रि में कमरे में सो रही थी तब उसने मटके में सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और छोटी राजकुमारी को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह और अधिक क्रोधित हो गई और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबको मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या तुमको पता है
कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से ये सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा, फिर तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहने रहेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन के मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। इधर छोटी राजकुमारी को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु कभी हो जाती है तो मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की ये बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि तुम यह क्या कह रही है? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। ऐसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू की तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और फिर उसको जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीमों को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेबस करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया। विवाह संपन्न हुआ, जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बातें करता था,
ना उसे पसंद करता था और ना ही उसके हाथ के बने हुए खाना खाता था। राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वो हार को पहनी रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथों लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार ये सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आवाहन किया। जिसके बाद एकादशी माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ख्याल रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजकुमार महल से बाहर निकल रहा होता है कि बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और छोटी बहन के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। तो बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी।
जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी बड़ी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है। जिसके बाद वह अपने ससुर राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। इस प्रकार 11 माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगते हैं। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी माता की जय। कथा के बाद अब आप आरती श्रवण कीजिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की शफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी।
नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जोगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पाप कौन सा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देव उठाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता, ग्यारस माता की जय।